Question number 17. A block of mass 2 kg is pushed down an inclined plane of inclination 30 degree with a force of 2 Newton. ये 2 kg का ब्लॉक है, ये इसको एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है. The force acts for 1 second. तो फोर्स कितने देर के लिए काम कर रहा है? T is equal to 1 second के लिए. ठीक है. Show that the work done by the applied force does not exceed 40 joule. तो इसमें पहला बोला जा रहा है पॉइंट नंबर 1 कि अप्लाइड फोर्स के चलते जो वर्क डन होगा वो 40 जूल से एक्सीड नहीं करना चाहिए. तो ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या हो रहा होगा, कंपोनेंट क्या क्या काम कर रहा होगा. अगर इसको 20 न्यूटन के फोर्स के साथ में पुश किया जा रहा है डाउनवर्ड, तो इस कंडीशन में एक चीज समझ में आ रहा है कि फोर्स है 20 न्यूटन, मास है 2 kg. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है. अब यहाँ पे अगर हम लोगों को पता है कि 20 एक्सीलरेशन अगर फाइंड आउट करना हो तो ऐसा कर सकते हैं. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास इज इक्वल टू फोर्स इज 20 न्यूटन and mass is 2 kg. Therefore, acceleration is equal to 10 meter per second square. ये हो गया acceleration. डिस्टेंस का कुछ भी नहीं दिया तो डिस्टेंस निकलता है s is equal to ut plus half ag square. रेस्ट से शुरू हुआ होगा तो ये हो जाएगा 0 plus half into a is 10 into t. a is 10 into t 1 सेकंड के लिए बोला गया था, 1 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है 5, इसका वैल्यू हो जा रहा है 5, s इज इक्वल टू 5 मीटर. अब इस कंडीशन में अगर वर्क पूछा जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का वैल्यू पता है 20 इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 5, तो टोटल वर्क कितना हो रहा है 100 जूल. ये हो गया ए पार्ट का आंसर, यानी 100 जूल वर्क हो रहा होगा. बी पार्ट में कह रहा है by the weight of the block in the first second. इस ब्लॉक के वेट के चलते वर्क डन कितना हो रहा होगा. तो इस ब्लॉक के वेट के चलते अगर वर्क डन का हम बात करते हैं तो पता है यहाँ पे है वेट का मतलब मास और mg sin थीटा. तो यहाँ पे इसको ब्रेक करते हैं. बी पार्ट के लिए इसको ऐसे ब्रेक कर लेते हैं. बी पार्ट के लिए पता है ये ऐसा ब्लॉक है, वेट के चलते कितना लग रहा होगा. यहाँ पे फोर्स को छोड़ देते हैं. अगर ये यहाँ नीचे mg काम कर रहा है 2g, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा नॉर्मल डायरेक्शन r. ऑब्वियसली अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2g 37 डिग्री, 2g cos 37 डिग्री. बिकॉज ये अगर 37 डिग्री है तो ये भी 37 डिग्री होगा और यहाँ हो जाएगा 2g sin 37 डिग्री. तो बी पार्ट के लिए वर्क कितना होगा. अगर बी पार्ट के लिए वर्क देखें तो बी पार्ट का वर्क पता चल रहा है वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस. डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना काम कर रहा है, यहाँ यही फोर्स काम कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी. 2g sin 37 डिग्री इंटू डिस्टेंस, 2 इंटू 10 लिख सकते हैं 2g को, इंटू साइन 37 डिग्री 3/5 इंटू डिस्टेंस इज 5 मीटर. 5 से 5 कैंसिल हो गया. 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 3 60. देखो वर्क इज इक्वल टू 60 जूल. ये हो गया बी पार्ट का आंसर. क्योंकि इसमें एक्सटर्नल फोर्स के बारे में नहीं पूछा है फोर्स ग्रेविटी के चलते जो लग रहा हो. तो यहाँ पे ग्रेविटी के चलते क्या लग रहा है mg sin थीटा, उसके चलते पूछा है. तो पार्ट बी का जो आंसर आएगा वो 60 जूल. अब पार्ट सी देखते हैं. अब पॉइंट नंबर सी पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स के चलते वर्क डन कितना हो रहा होगा. तो सबसे पहले समझना है ये तो एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन लगाया गया था, बट ओरिजिनली यहाँ पे कितना फोर्स काम कर रहा होगा. ओरिजिनली यहाँ पे काम कर रहा होगा, यहाँ अगर काम कर रहा है 2g तो ये काम कर रहा होगा 2g cos 37 डिग्री और इधर काम कर रहा होगा 2g sin 37 डिग्री. जितना ये इधर जा रहा होगा, जितना इधर में फोर्स लग रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू
फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स इनटू, क्योंकि हम लोगों को यहां से पता चल जाएगा पहले कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है 2g sin 37 डिग्री का इक्विवेलेंट। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स बोला गया इसलिए फोर्स इनटू एस इनटू, अभी एक चीज समझना है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये टोटल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री हो रहा है। कैसे? यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, 180 डिग्री। यहां फोर्स लग रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट। कभी भी अगर ऐसा हो, इधर फोर्स है इधर डिस्प्लेसमेंट है, तो ये एंगल कितना हो रहा है, यहां 90 प्लस 90 मतलब 180, तो एफ इंटू एस कॉस 180 डिग्री। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 2g साइन 37 डिग्री इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू जी इज 10 इंटू साइन 35 इज 3/5 इंटू एस इज 5 इंटू कॉस 180 डिग्री इज -1। Therefore, work is equal to 5 2 are 10, 2 to the 4 3 are 12, 5 is 60. 60 into -1. Therefore, work is equal to -60 जूल। ये हो जाएगा आंसर।